सोचो तुमने केस जीत लिया, कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया, तुम्हें पैसा मिलने चाहिए या ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है। बस अब तो केस खत्म, राइट? गलत। अब तो असली स्ट्रगल शुरू होती है, क्योंकि इंडिया के कोर्ट्स में लाखों लोगों ने केस जीते हैं पर उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि सिचुएशन हाईली डिसअपॉइंटिंग है और रीज़न है 8.82 लाख एग्जीक्यूशन पिटिशंस अभी भी पेंडिंग है। तो चलो आज समझते हैं एग्जीक्यूशन पिटिशन होती क्या है, क्यों ये इतने डिले होती है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इस पे। एग्जीक्यूशन पिटिशन ऑर्डर 21 सीपीसी के अंडर मेंशन्ड है। सिविल केसेस में जब कोर्ट अपना फाइनल ऑर्डर देता है उसे बोलते हैं डिक्री। जैसे कोर्ट ने कहा ए को बी को 10 लाख देना है या ये प्रॉपर्टी बी की है। अब डिक्री या ऑर्डर पास होने के बाद डिक्री होल्डर जो कि केस जीत चुका है उसको कोर्ट के पास फिर से दोबारा जाना पड़ता है और एग्जीक्यूशन पिटिशन फाइल करनी पड़ती है ताकि कोर्ट उसके जीते हुए ऑर्डर को एनफोर्स कर सके। मतलब आप केस जीते तो काम खत्म नहीं, आप फिर कोर्ट जाइए और उस जीते हुए ऑर्डर को एनफोर्स कराइए। एग्जीक्यूशन का मतलब है ये प्रोसेस सिविल केसेस का फाइनल स्टेज होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये स्टेज ही सबसे ज़्यादा पेंडिंग है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के हिसाब से सिविल केसेस को ख़त्म होने में लगते हैं 4.9 साल, लगभग 5 साल, और एग्जीक्यूशन पिटिशन में लगते हैं 3.9 साल, लगभग 4 साल। मतलब लगभग 9 साल लग जाते हैं रियल जस्टिस मिलने में। अब सवाल इतना डिले होता ही क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये एक डीपली रूटेड प्रॉब्लम है। चलो समझते हैं इसके मेन रीजंस। नंबर 1, प्रोसीजर का जंगल। हर छोटा स्टेप, नोटिस भेजना, ऑब्जेक्शन सुनना, डेट फिक्स करना, सब टाइम लेता है। एक पार्टी अगर डिले करे पूरा प्रोसेस रुक जाता है। नंबर 2, जुडिशियल स्टाफ की कमी। स्टेट जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, यहाँ लाखों पिटिशंस पेंडिंग हैं। जजेस और क्लर्क की शॉर्टेज से बैकलॉग बढ़ता जाता है। नंबर 3, लॉयर्स एब्सेंस और एडजर्नमेंट्स। कभी लॉयर अनअवेलेबल, कभी फाइल रेडी नहीं, रिजल्ट का पेंडिंग होना, हियरिंग पोस्टपोन होती रहती है। नंबर 4, डिजिटल सिस्टम की कमी। अगर हर कोर्ट के पास ट्रैकिंग सिस्टम होता तो पेंडिंग पिटिशंस इजीली आइडेंटिफाई की जा सकती थी। इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स में 8.82 लाख एग्जीक्यूशन पिटिशंस पेंडिंग है। एवरेज सिविल केस 4.9 साल और एग्जीक्यूशन स्टेज में और 3.9 साल। मतलब एक आदमी को जस्टिस मिलने में ही 9 साल लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अलार्मिंग बोला है और कहा है कि डिक्री के बाद अगर एग्जीक्यूशन में इतने साल लग जाएंगे तो ये जस्टिस न्याय का मजाक नहीं है। बिल्कुल सही कहा। जीतने के बाद भी अगर इंसान को रिजल्ट नहीं मिले तो केस जीतने का मतलब ही क्या रह जाता है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया। मार्च 2025 में एक प्रॉपर्टी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस इश्यू को उठाया है और बोला है कि सभी हाई कोर्ट्स अपने डिस्ट्रिक्ट के डेटा को कलेक्ट करें। और अक्टूबर 2025 तक का डेटा आया कि 3.86 लाख एग्जीक्यूशन पिटिशंस ऐसी थी जो कि 6 महीने से ज़्यादा से पेंडिंग थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सिचुएशन अलार्मिंग है, इस पे नेशन वाइड मॉनिटरिंग ज़रूरी है। सोचो कोई आदमी 10 साल तक केस लड़ता है, कोर्ट उसके फेवर में ऑर्डर देता है और फिर भी उसे रिजल्ट नहीं मिलता। क्या उसका सिस्टम पे भरोसा रहेगा? अगर जीतने के बाद भी इंसाफ सिर्फ पेपर पे मिले तो सिस्टम पर से ट्रस्ट टूट जाता है। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के रूल्स को सिंप्लीफाई करो, कोर्ट डेटा को डिजिटल बनाओ, एग्जीक्यूशन पिटिशंस ट्रैक हो सके, जुडिशियल वैकेंसीज फिल करो और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ। क्योंकि दोस्तों जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और जब तक एग्जीक्यूशन पिटिशन सॉल्व नहीं होती इंडिया में इंसाफ अधूरा ही रह जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।